हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आई एम एंजल गाइडेंस 777। आज की रीडिंग आपके रिलेशनशिप के लिए। क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पे आज 4 पाइल्स हैं, राइट। एंड फर्स्ट पाइल का जो मैसेज है वो है हैप्पी। आपको दिखेगा नहीं, मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। हैप्पी, लव, शायद दिख जाए, नहीं दिखेगा। लव, फेथ एंड केयर। मैं ये अपना नीचे कमेंट्स में भी डाल दूँगी, तो आप वहाँ से भी पिक कर सकते हैं। तो आप इंट्यूटिवली इसको चूज़ कीजिए। हैप्पी, अगेन मैं आपको बता देती हूँ, लव, फेथ एंड केयर। तो इनमें से आपको कोई भी एक या दो, आपको जैसे भी ठीक लगता है आप उसको चूज़ कीजिए और वही आपकी रीडिंग होगी, राइट। तो हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं और रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं, राइट। तो जिन्होंने भी पहला पाइल चूज़ किया है हैप्पी का, ओके, सबसे पहले हम उनकी रीडिंग करेंगे। तो मैं इनको साइड कर देती हूँ, ऑलराइट। तो कैसे हैं आप सब लोग। वैसे मुझे पता है आप सब लोग अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे, करना भी चाहिए, बट सब ना हैप्पी हैप्पी होके करना है, इतना ध्यान रखिए। और आपको पता है पहला पाइल किसका है, हैप्पी, हैप्पीनेस, राइट। सो माइंड को क्लियर कर लीजिए और फोकस अपने रिलेशनशिप पे, अपने पर्सन पे, और आपकी रीडिंग शुरू करते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो भी कहना चाहते हैं मैं आपको बताऊंगी, ओके। पहले हम टैरो से देख लेते हैं। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है वो कुछ इस तरीके से है कि आपके रिलेशन में ना लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो सकता है ये, और लॉन्ग डिस्टेंस भी नहीं है तो मुलाकात तो नहीं हो रही है आपकी, और या आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं बहुत ही अकेला फील कर रहे हैं इस वक्त, और अभी भी आपकी यादों के साथ ये लोग ये जी रहे हैं। दे हैव अचीव्ड लॉट। ये कोई सक्सेसफुल पर्सन है और अभी भी इन्हें बहुत कुछ करना है अपने लाइफ में, और ये ऐसे ही इन्होंने अपने आप को स्टैंड नहीं किया, चाहे वो आप हैं चाहे आपके पर्सन हैं। बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया है, और सक्सेस भी मिली है। ऑब्स्टेकल्स रही हैं मगर सक्सेस भी आपके रिलेशन में मिली है। आपके रिलेशन में अभी आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और अपना अपना टाइम चाहते हैं दोनों, मगर एक दूसरे को बहुत याद कर रहे हैं। बहुत पास्ट की मेमोरीज़ है, मिसिंग मेमोरीज़ हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपको जो प्यार चाहिए वो प्यार मिले, मगर फिर भी आप पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहते हैं। बहुत सोचते हैं आप सब चीज़ों के बारे में, पास्ट के बारे में, इस रिलेशन के बारे में, ये जो भी कुछ चल रहा है उन सब चीज़ों के बारे में, मगर कहीं ना कहीं चाहकर भी ना आप इसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। आपने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है जैसे, आपने क्या पकड़ा हुआ है, ये आपको लगता है कि देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन यू एंड योर पर्सन, जो कि चाह के भी ना छूट नहीं पाता है। और जब छूटने लगता है ना तो आपको लगता है नहीं ये कहीं नहीं जाना चाहिए। देखिए आपने बहुत मेहनत करी है इस रिलेशनशिप पे, अब से नहीं, जब से आप एक दूसरे से मिले हैं तब से बहुत मेहनत करी है।
तो आई मस्ट से कि आप वेट कर रहे हैं चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या मैं ठीक हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, और ये सच भी है। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, नो नीड टू वरी। आप आगे ही बढ़ेंगे और ये रिलेशन भी आगे ही बढ़ेगा। आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपने इस रिलेशन पे बहुत मेहनत करी है और आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आप यहाँ तक ना ऐसे ही नहीं पहुँचे, बहुत एफर्ट किए हैं आपने, बहुत एफर्ट किए हैं। और आज भी देखिए, अच्छा एक चीज़ भी है कि आपने ना हमेशा ही अकेले एफर्ट किए, राइट। खुद को बनाया है, खुद को स्टैंड किया है, और अभी भी आप आगे भी यही करने वाले हैं। तो बस यहाँ पे मैं यही बोलूँगी कि देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ समथिंग दैट यू आर अनएबल टू फॉरगेट, तो क्या करना चाहिए आपको? क्या आपको इसके बारे में पता नहीं है? और अगर आप जानते हैं तो इनिशिएट कीजिए, क्योंकि आपकी एक नई बिगनिंग तो शुरू होगी ही, दैट इज़ फॉर श्योर। तो ऐसे अकेले बस सोचते रह के चीज़ें नहीं बन पाएंगी। यू हैव टू टेक सम एक्शन। एक्शन लीजिए। हमेशा ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन ही आपको मैसेज या कॉल करें, आप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं हमेशा बोलती हूँ, रिलेशनशिप जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें दोनों का ही योगदान बहुत ज़रूरी है ना। तो आप सब समझदार हैं, मुझे इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं। बट कहते हैं ना कि ईगो में रहना, हमेशा दूसरे को मजबूर करना, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है। इट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट। झुकना सीखिए, झुकना सीखिए, नहीं तो टूट जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी रीडिंग थी। तो मुझे ऐसे ही वाइब्स आई कि यू आर फीलिंग सो मच अलोन, पास्ट की मेमोरीज के साथ जिए जा रहे हैं और सोचे जा रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं। तो कुछ कंस्ट्रक्टिव कीजिए ना, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। सोचिए, डोंट वेट फॉर समवन that someone should call you or message you or will communicate. Why not you? आप बोल रहे हैं यहाँ पे I want to be love you. No, I want to be like you. आप इनको सब कुछ देना चाहते हैं इस रिलेशन में, आप इनसे प्यार करना चाहते हैं, आप इनको पसंद करते हैं, मगर एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो देखिए, ऐसे में काम चलता नहीं है। आप देखिए क्या करना है, आप समझदार हैं। बाकी मैसेजेस मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। बिगनिंग ऑफ लव, यूनियन का कार्ड आया है। तो आपका एक साइकिल एंड हो रहा है, और जहाँ पे चीज़ें अच्छी ही होने वाली हैं, नॉट टू वरी। अभी जो भी लोनलीनेस है ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी जो भी आप एनालाइज कर रहे हो ना इस रिलेशन के बारे में, तो चीज़ें अच्छे ही होने वाली है। तो ये गाइस पाइल 1 की रीडिंग थी। जिसने भी ये हैप्पी चूज़ किया था तो जस्ट बी हैप्पी। बहुत ही प्यारे मैसेजेस आए हैं, बट हाँ अभी जो एनर्जीज़ हैं वो सैड एनर्जीज़ है, राइट। तो आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो पाइल नंबर 2 लव, जिसने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, लव, राइट। तो ये उनकी रीडिंग है, मैसेज हम पढ़ेंगे बाद में। कार्ड देख लेते हैं भाई। ओह माय गॉड, देखिए किसी भी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट था, वो चला गया है। डार्कनेस से ब्राइटनेस आ रही है, प्यार बढ़ रहा है, आपको चीज़ें अब समझ आ रही हैं। पहले आप लोगों के पास जाते थे एडवाइस मांगने, अब
आपको समझ आ रहा है कि ये क्या चल रहा है मेरे रिलेशनशिप में, आपके करियर में कौन आपको धोखा दे रहा है, कौन आपसे झूठ बोलता है, कौन आपका वेल विशर है, कौन नहीं है। समझ रहे हैं? तो अभी आपको ये समझ आ रहा है, आप डार्कनेस से ब्राइटनेस की तरफ आ रहे हैं, है ना। बट कुछ ऑब्स्टेकल्स मुझे अभी नजर आती है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब आपको रास्ते मिल रहे हैं। अब आप जान पा रहे हैं किससे आपको बात करनी है, किससे आपको बात नहीं करनी है, किस रास्ते मुझे जाना है। अभी शायद फोकस मुझे खुद पे करना है रादर देन आस्किंग फ्रॉम पीपल। तो गाइज, अगर आप जो भी कर रहे हैं अपने करियर में या रिलेशनशिप में, आपको किससे पूछने की जरूरत नहीं है। ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। मत पूछिए किसी से, क्योंकि आप इतने स्पिरिचुअल हैं, आपको खुद ही नॉलेज है। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अभी जो भी आपके रिलेशन में चल रहा है, मुझे तो यहाँ पे अच्छा ही दिख रहा है, क्योंकि चीज़ें अब आपको समझ आ रही हैं। जैसे आप पहले ना पूछने वाले मोड में थे, जहाँ पे आप लोगों से मुझे ये बता दो, मुझे ये एडवाइस कर दो, किसी और के कहने पे चीज़ों को करना। बट नहीं, अब आपको खुद पे ट्रस्ट है, अब आपको अपने पर्सन पे ट्रस्ट है, अब आपको इस रिलेशन पे ट्रस्ट है, अब आपको पता है कि अपने करियर में भी आपको क्या करना है। समझ रहे हैं? तो कहीं ना आपकी कह लो कि अवेकनिंग हुई है, आपको समझ आया है, आप कनेक्ट हुए हैं खुद से, प्यार से, अपनी नॉलेज से, कि आप ये कर क्या रहे थे, इतने टाइम से आपने किया क्या। हमेशा पूछने वाली एनर्जीज में क्यों भाई, आप में कुछ कमी है क्या। सिट विद योरसेल्फ, मेडिटेट कीजिए, आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। कान्हा जी है ना, एंजल्स है, यूनिवर्स है, आपके अंदर पूरा विजडम है भाई, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो आप तो खुद नॉलेज बांटते हैं और फिर भी आप दूसरों से पूछते हैं। तो मुझे नहीं लगता आपको किसी भी चीज़ तरीके का आप कन्फ्यूजन होगा या होना चाहिए। आपको बहुत क्लैरिटी मिल चुकी है, चाहे आपका रिलेशन है या आप हैं, आपका करियर है, आपके घर वाले हैं, कोई भी ऐसे पर्सन जो आपकी लाइफ में आए और आपको धोखा दिया। आपने बहुत लेसन्स लिए हैं एक्चुअली अपनी लाइफ में, बहुत लेसन्स लिए हैं। तो ये आपके एक्सपीरियंस ही हैं जो आज की डेट में आपको समझ आ रहे हैं कि आपके साथ ये क्या हुआ था, आज तक क्या हुआ था और अब आगे क्या होगा। Oh my God, very nice, very nice. You're trusting yourself. It's a big thing, and I'm so happy for it. You know. चलिए आपके मैसेज पढ़ लेते हैं, बस इतना ही मैं बोलूँगी। आपका रीडिंग यही था, तेरा मेरा रिश्ता। देखिए, तो यू आर ट्रस्टिंग ऑन दिस रिलेशनशिप। लव का कार्ड भी आया था, ओके। एंड वो गाना है ना, ला 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 ला, तुझ पे है प्यार आया, पहली पहली बार आया, ओ यारा। हे गाइस, वेरी नाइस, आई एम सो हैप्पी, वाओ, वेरी नाइस। सो गाइज, ये आपकी रीडिंग थी। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। अभी पाइल नंबर 3, जिसने भी ये पाइल नंबर 3 को चूज़ किया है, फेथ का कार्ड है। क्यों भाई, आप विश्वास नहीं करते हैं या ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं? किस कैटेगरी में आते हैं आप लोग? चलिए रीडिंग करते हैं, मैसेज पढ़ूंगी मैं आपके लिए। वेरी नाइस, ओह माय गॉड। सो गाइज, ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? आप बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं। आपको there are multiple people, not multiple people, I mean, you know what,
भगवान खुद तो उतर के आएंगे नहीं आपके लिए, तो मैसेज किसी मैसेंजर के थ्रू ही आप तक भेजेंगे कि भाई काम कर लो, चीज़ों को रिसीव कर लो, समझ लो, जान लो, मगर आपका ध्यान पता नहीं कहाँ पे है। आप इतने डिस्टर्ब क्यों हैं? क्या हो गया? मतलब फेथ भी है, साथ भी रहना चाहते हैं, मगर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, खुद पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे, जल्दी अपसेट हो जाते हैं और अपनी इंट्यूशन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, आप मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद के साथ बैठ नहीं पा रहे हैं, खुद को समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों? देखिए, आपको खुद से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। इस रिलेशन में बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। डोंट चेज एनीवन, फ्री छोड़ दीजिए, जो आपका होगा आपके पास आएगा। इन करियर वाइज ऑल्सो आई एम टेलिंग यू, फ्री छोड़ दीजिए। जो भी कंडीशन अभी चल रही है उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, रिलीज नहीं करोगे ना, आप परेशान रहोगे। देखिए, मैं हर रीडिंग में एक चीज़, रीडिंग में क्या, मैं जनरली मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। लाइफ में मंत्रा है, लिख लीजिए कहीं पे, टिल द टाइम यू विल नॉट एक्सेप्ट एंड रिलीज, you will not empty your heart, until the time it will not empty, you will live with your past wounds. चॉइस किसकी है? किसको खाली होना है, या हमेशा सिर्फ कंप्लेन ही करना है कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? बहुत ज़रूरी है भाई, खुद को होश में लाना बहुत ज़रूरी है, खुद के साथ, क्योंकि सी आप पर ब्लेसिंग है, आप समझिए इस चीज को, बट आप वो ब्लेसिंग भी रिसीव नहीं कर रहे। चाहते क्या है? ये टाइम चला जाएगा, हाथों से ये टाइम चला जाएगा, ना करियर में सक्सेसफुल हो पाएंगे, ना आपका रिलेशनशिप अच्छा हो पाएगा। आपकी सराउंडिंग अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं, आप तो अच्छे हैं ना, आप तो चीजें समझते हैं ना, तो क्या आप खुद पर काम नहीं कर सकते? मन नहीं करता, अरे मन तो किसी भी चीज के लिए नहीं करेगा, मन को तो लगाना पड़ेगा, राइट? तो कहते हैं ना कि अपनी इंद्रियों पे जो काबू ले आता है ना, तो वो अपनी लाइफ में अच्छा कर जाता है। मगर थोड़ा मुश्किल भी है ना, कि अगर हम अपने सेंसेस को सिंक्रोनाइज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली चीज़ें बिखरी ही रहेंगी। थॉट कहीं हैं, दिल कहीं हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, तो क्या समझते हैं आप? क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा? ज़्यादा नहीं बोलूँगी, थोड़ा गुस्सा हूँ इस फाइल से। गुस्सा इसलिए हूँ, समझ नहीं पा रहे हैं, हो सकता है सिचुएशन ठीक नहीं है, इट्स ओके, वेरी मच ओके, कभी कभी होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम हार जाएं, खाली बैठ जाएं, चीज़ों को रिसीव ना करें, खुद को एम्प्टी ना करें। हेल्प लीजिए ना, देयर आर पीपल, कनेक्ट विद मी इफ यू वांट, प्लीज़ समझिए, खुद को समझिए, सिचुएशन को समझिए। लोग आपके साथ ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसको भी समझिए, रीज़न होता है हर चीज़ का, है ना? तो बस मैं आपसे यही बोलूँगी, आपको बैलेंस क्रिएट करने की बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आपका प्रोफेशनल लाइफ है, वैसे तो ये रिलेशनशिप रीडिंग है, तो आपके रिलेशन में, चाहे वो आपके पर्सन के साथ है या फिर आपके घर में, मत खुद से इतना गुस्सा होइए। कितना पनिश करेंगे खुद को आप? हो गया, बस डन। मोटिवेट योरसेल्फ, सब कुछ कर सकते हैं आप, रिसीव कीजिए। लोग कुछ बोलते हैं ना, सोचिए,
कि किसी ने अगर कुछ कहा है तो क्यों कहा है। ट्रस्ट करना सीखिए। आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, ट्रस्ट कीजिए। हो सकता है लोग धोखा देते हो, बट इट्स ओके। हमेशा नहीं, हर कोई नहीं। अगर आपने ऐसा थॉट बना लिया तो लोग धोखा ही देंगे आपको। प्लीज आप थोड़ा सा अपनी सिचुएशन को जो है ना ब्राइट कीजिए, इस लाइट की तरह, राइट है ना। ऊपर बढ़ना है आपको, नीचे नहीं जाना बिल्कुल भी। ऊपर बढ़ना है आपको। बैलेंस क्रिएट कीजिए। वेरी नाइस। देखिए टुगेदरनेस का, आपको क्या लगता है आपके पर्सन आएंगे तो ही आपका बैलेंस हो सकता है, उनके बिना नहीं हो सकता। या आपको कोई सपोर्ट करेगा तो ही बैलेंस हो सकता है। हमेशा आप कॉपरेशन ही मांगेंगे क्या अपनी ज़िंदगी में? टुगेदरनेस तो होना ही है एक दिन। किसकी शादी नहीं हुई है, किसकी फैमिली नहीं है। इट्स जस्ट कि हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं ना, और एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो चीज़ें वही हो रही है जो हम चाह रहे हैं, और फिर हम कंप्लेन कर रहे हैं हमारे साथ हो क्या रहा है। इन एनर्जी से प्लीज़ बाहर आइए, सीरियसली प्लीज़ बाहर आइए। देखिए क्या लिखा है, मैसेज है न्यू एक्सपीरियंस विद यू। You wanna take new experience in this relationship with your person, or in this relationship with your own people, in your career. उठिए, कीजिए कुछ। You have all the courage. All right. Thank you, pile number 3. I hope you have liked this reading. और आप लोग को बहुत काम करना है, प्लीज़ आप रिसीव कीजिए जो भी आपको साइंस दिखते हैं, एंजल आपको जो भी बताना चाह रहे हैं, लोग आपको जो भी बताना चाह रहे हैं। ट्रस्ट करना सीखिए, प्लीज़ ट्रस्ट कीजिए। पहले सबसे खुद पे ट्रस्ट कीजिए, अफर्म कीजिए, आई ट्रस्ट माई सेल्फ। लुक इन टू मिरर एंड अफर्म योर सेल्फ दैट यू लव योर सेल्फ, you trust yourself. Whatever you say to yourself, it will come to you. Universe will provide you. All right, pile number 3. Thank you. I hope you like this reading. चलिए, अभी जिसने भी पाइल नंबर 4 को चूज़ किया है, अभी हम उसकी रीडिंग करते हैं, मैसेज देखेंगे। और पाइल नंबर का जो नेम है वो है केयर। जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, केयर, ओके, ये उनकी रीडिंग है, ओके। ओके, देखिए इस रिलेशनशिप में आप दोनों ही मुझे यंग लग रहे हैं, या हो सकता है आपके पर्सन यंग हो, एज डिफरेंस हो सकता है। और हमेशा ही वो सब चीज़ों को लेकर के ना फ्यूचर का सोचते हैं, आपको लेकर के भी फ्यूचर का सोचते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, इस रिलेशन के लिए। बहुत बहुत मेहनत करना चाहते हैं, बहुत मेहनत करना चाहते हैं, आपको ऑफर करना चाहते हैं क्या ये रिलेशन है ना। मुझे तो ये नॉटी किस्म के भी लगते हैं थोड़े से अच्छी वाइब्स हैं इनकी, बहुत प्यारे हैं ये मतलब बहुत ही हैंडसम होंगे ये, बहुत ही हैंडसम होंगे ये, फुल ऑफ लव, हमेशा बड़ी बड़ी बातें करना। हाँ, हो सकता है कम बोलते हो, है ना, मगर बड़ा सोचते हैं, बड़ा सोचते हैं। इन्हें पता है इन्हें क्या करना है, ये जानते हैं। आप तो इनसे बहुत प्यार करते हो भाई। ये इतना देते नहीं है रिलेशन में जितना आप इनसे एक्सपेक्ट करते हो, क्योंकि इनको पता है कि आप इनके साथ हो, और इनको जो करना है वहां पे आपको इनको सपोर्ट करना है, क्योंकि ये जो पार्टिकल है ना, ये आप ही को देना चाहते हैं, ये आप ही के लिए सब कुछ करना चाहते हैं। मतलब इस लाइक का राजकुमार, किसी की माननी नहीं है, अपनी करनी है। मैं जो करता हूँ ठीक करता हूँ, मैं जो करूँगा वो भी ठीक करूँगा। तो ये तो है, आप ठीक ही करेंगे, दैट इज़ फॉर श्योर।
तो ये रिलेशनशिप भी ऐसा ही है कि ही इज़ लीडिंग, यू आर स्ट्रगलिंग। लीडिंग इन सेंस कि अपने तरीके से इस रिलेशन को देखते हैं। ओके, फोकस इनका थोड़ा करियर की तरफ ज़्यादा रहता है, बड़े ख्वाब हैं इनके जो ये हासिल करना चाहते हैं, आपको हासिल करना चाहते हैं। ओके, तो बहुत प्यार है, बताते नहीं हैं, छुपाते हैं, है ना। और आई मीन जब ये कुछ करते भी है ना तो ये पास्ट में नहीं जीते, ये आगे देखते हैं आगे क्या हो सकता है। चाहे ये रिलेशनशिप हो, ये फ्यूचर ओरिएंटेड गाय हैं, समझ रहे हैं, ये फ्यूचर ओरिएंटेड गाय हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप आई मीन पास्ट को लेके चलेंगे, ना जी ना, ना जी ना, ये ऐसे नहीं है। तो ये बहुत ही जॉली किस्म के लड़के हैं या लड़की हैं, जो भी हैं ये बहुत ही जॉली किस्म की। इन्हें लाइफ को एंजॉय करना बहुत पसंद है, इन्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद है, इन्हें घूमना बहुत पसंद है, लाइफ को जीना बेसिकली पसंद है। बट बहुत काम करते हैं, मतलब एफर्ट्स करते हैं, है ना। और इसमें इनको मज़ा आता है, ऐसा नहीं है कि मतलब ही इज स्ट्रगलिंग, नो 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 नो, ही इज़ नॉट स्ट्रगलिंग, ही इज जस्ट ही पुट हिज एफर्ट्स what he desired to get into your life, into his life। चाहे वो आप हो, चाहे करियर हो, चाहे फैमिली हो, खुश रहना चाहते हैं ये आपके साथ भी, सबके साथ। देखो रोगे ना, छोड़ देंगे। रोना नहीं है, तो आप भी खुश रहो, इनको भी खुश रहने दो, है ना। इनके लिए थोड़ा सा ये एडवाइस यहाँ पे है कि ठीक है, फ्यूचर देखना ठीक है, खुद पे काम करना ठीक है, खुद को खुश रखना ठीक है, बट हमेशा ध्यान रखें कि आपसे कनेक्टेड और लोग भी हैं जो शायद आपके थ्रू थोड़ी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, हक रखते हैं कि वो भी आपको देखकर खुश हो पाए। तो भाई देख लीजिए पीछे मुड़ के उन्हें भी, है ना। तो ये आपके पर्सन के लिए है, आपके लिए यही है कि आप तो बैठे ही हैं, आप तो वेट ही कर रहे हैं कि ये कब आएंगे, कब कॉल करेंगे, कब मैसेज करेंगे। तो आप तो रेडी टू रिसीव वाली एनर्जीज़ में हैं और ये रेडी टू गिव वाली एनर्जीज़ में है। बट हाँ, अभी थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ये जो फोकस है इनका, इसलिए ये जानते हैं इस रिलेशनशिप को। बट अभी जो इनका फोकस जो चल रहा है ना, वो ये है कि थोड़ा करियर के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो थोड़ा देखिए, आप भी एक्सप्रेस करो चीज़ों को, या आप करते भी होगे, बट यही है, ये हाँ हाँ कर देते होंगे, है ना। तो कोई नहीं, इमेच्योर एनर्जीज हैं, आप ऐसा बोल दीजिए ना। तो यू नो, एक्सपीरियंसेस, लाइफ के एक्सपीरियंसेस ही तो आपको सिखाते हैं। तो ऑब्वियसली इनको थोड़ा टाइम दे दीजिए, आप भी तो थोड़ा टाइम ले लीजिए, है ना। क्योंकि आप खुद पे काम कीजिए, खुद पे काम करेंगे आप भी, ठीक है। देखो, याद करना बुरा नहीं है, याद कीजिए ना, प्यार कीजिए ना, गुड फील कीजिए ना, बट खुद को नीचे ना गिराइए। नीचे गिराने का मतलब है खुद की एनर्जी ड्रेन मत कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, आप भी ये भी, दोनों, राइट। तो भाई ये आपकी रीडिंग थी। और मैसेजेस में देख लेती हूँ, यहाँ पे मैसेजेस हैं। खो जाऊं कहीं जो मैं, मुझे ढूंढ तू ला देना। समझ रहे हैं? इनको पता है you're a magical woman and you also know he's a magical man। तो भाई कह रहे हैं आपसे, अगर ये खो जाते हैं ना, इमेच्योर तो है ही, तो उन्हें आप ढूंढ लाइएगा, ठीक है, छोड़ेगा मत, ठीक है। हर पल तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। अच्छा, ऐसे लगा तो नहीं? नहीं, सोचते हैं इस रिलेशन के लिए सोचते हैं। मैंने पहले भी बताया कि फोकस तो है, चाहे वो रिलेशनशिप है या करियर है,
फोकस है, बट पास्ट में नहीं जीते। माइंड में रहता है मगर साथ में ये खुद को आगे बढ़ाते हैं। आपको भी यही करना है, ठीक है जी, आपको भी यही करना है। आपको भी रुकना नहीं है, आगे अपने आप को जो भी आप कर रहे हैं करियर वाइज, एनीवेयर, कॉलेज, स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, है ना, आपको भी आगे बढ़ते रहना माय डियर। सो गाइज, यही आपकी रीडिंग थी 5 नंबर 4। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। और अगर आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी और डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम एंजल गाइडेंस 777, ठीक है। और गाइडेंस लेंगे तो अच्छा ही लगेगा, राइट। आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, किसी भी तरीके की रीडिंग चाहिए आपको, करियर, रिलेशनशिप, मैरिज, एनीथिंग, ठीक है। कोई काउंसलिंग चाहिए आपको, रिलेशनशिप काउंसलिंग चाहिए, आई मीन किसी भी सेक्टर में यू आर स्ट्रगलिंग, सो यू कैन कनेक्ट विथ मी। सो गाइज, हरे कृष्णा टू ऑल, लव यू ऑल। और प्लीज़ ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए मेरी जान। बाय।